हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी मित्रों। साथियों, मैं इससे पहले आपको उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन के ऊपर एक वीडियो दे चुका हूं, जिसमें मैंने महत्वपूर्ण आंदोलनों को डिस्कस किया था आपके साथ, जो कि आंदोलन आप लोगों को बहुत ही कम जगह देखने के लिए मिलते हैं। उन सभी आंदोलनों को मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको कवर करा दिया है, और आज मैं आपको कवर कराने वाला हूं मित्रों उत्तराखंड के कुछ प्रमुख वन आंदोलन, जिनके बारे में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। लेकिन आज मैं पूरी डिटेल, पूरे तथ्य उनके एक साथ इंक्लूड करते हुए एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ मैं आप लोगों को इन आंदोलनों के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को आगे आपकी जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, इसके लिए काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी। तो मित्रों, अगर आप लोग अभी वीडियो पर आए हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, तथा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों। साथ ही साथ में दोस्तों, मैंने आपको उत्तराखंड के वनों के इतिहास के ऊपर 2 वीडियोस दिए हुए हैं। मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां जाकर के उन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। मैंने उन सभी वीडियोस में उत्तराखंड के वनों से रिलेटेड सभी तथ्य, सभी आंकड़ों को मैंने उसमें इंक्लूड किया हुआ है, तो आप लोग जाकर के उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। मित्रों, आपका ज़्यादा समय न खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं पहला आंदोलन हमारा। तो मित्रों, पहला आंदोलन है हमारा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में मित्रों मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था, और सभी घटनाएं हम इसकी कवर करते हुए चलेंगे। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि चंडी प्रसाद भटजी ने 1964 में दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना करी थी गोपेश्वर चमोली में। तो मित्रों, यहाँ डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो चंडी प्रसाद भटजी के द्वारा करी गई थी। कब करी गई थी? तो 1964 में करी गई थी। कहाँ करी गई थी? तो गोपेश्वर चमोली में करी गई थी। आपने इतने तथ्य यहाँ से ध्यान रखने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि चंडी प्रसाद भटजी के द्वारा ही 1972 में महिला मंगल दल की स्थापना भी करी गई है। तो मित्रों, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि महिला मंगल दल की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो चंडी प्रसाद भटजी के द्वारा। कब करी गई थी? तो 1972 में करी गई थी। और मित्रों, 1972 में ही गौरा देवी को रैणी गांव, जो कि चमोली जिले में स्थित है, रैणी गांव को महिला मंगल दल की गौरा देवी को रैणी गांव महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनाया गया था। तो आप लोगों ने इतने तथ्य यहाँ से ध्यान रखने की गौरा देवी को महिला मंगल दल की अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो 1972 में महिला मंगल दल यानी रैणी गांव की महिला मंगल दल की अध्यक्ष गौरा देवी को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों ने एक तथ्य और ध्यान रखना है कि चिपको आंदोलन की सूत्रपातकर्ता, या फिर अगर बोला जाए कि चिपको आंदोलन की सूत्रधार किसे कहा जाता है, तो मित्रों चिपको आंदोलन की सूत्रपातकर्ता तथा चिपको आंदोलन की सूत्रधार गौरा देवी को कहा जाता है। आपने इतने तथ्य यहाँ से ध्यान रखने हैं। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है, तो मित्रों चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में चंडी प्रसाद भटजी को जाना जाता है। आपने दोनों ही तथ्यों को ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, कुछ अन्य तथ्य भी देखते हुए चलते हैं इनके बारे में। तो मित्रों, चिपको आंदोलन में आप लोगों ने देखा कि चंडी प्रसाद भटजी का अच्छा खासा योगदान है। आपने ध्यान रखना है कि पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो अगर कभी बोला जाए कि कौन कौन से व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो आपने ध्यान रखना है गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और भी कई अन्य पर्यावरणविद थे, लेकिन इन प्रमुख लोगों को आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब मित्रों, ये चिपको आंदोलन हुआ क्यों था? आखिर क्या घटना हुई थी ऐसे, क्या चिपको आंदोलन इसका नाम पड़ा था? तो मित्रों, यह घटना आप लोगों ने सुननी है कि 26 मार्च 1974 में हुआ क्या था कि वन विभाग की टीम अपने ठेकेदारों के साथ पेड़ों की कटाई के लिए रैणी गांव, जो कि चमोली जिले में स्थित है, वहां पहुंचे थे पेड़ों को काटने के लिए। अब मित्रों, इसकी खबर पड़ी महिला मंगल दल को, और उस समय महिला मंगल दल की अध्यक्ष कौन थी रैणी गांव में? गौरा देवी उस समय महिला मंगल दल की अध्यक्ष थी। तो गौरा देवी ने अपनी सभी महिलाओं के साथ पहुंच गई वह उस जंगल में वाले स्थान पर, और पेड़ों से जाकर के वह चिपक गई, और उनके द्वारा कहा गया कि हम यह पेड़ नहीं काटने देंगे, इन पेड़ों को काटने से पहले तुम्हें हमारे आगे से गुजरना पड़ेगा, यानी कि हमें भी काटना पड़ेगा। तो इस कदम के कारण क्या हुआ था कि जो वन विभाग की टीम थी उन्हें लौटना पड़ गया था, उनके द्वारा पेड़ों को नहीं काटा गया था। तो मित्रों, इतिहास में यह घटना चिपको आंदोलन के नाम से जानी गई थी, क्योंकि वह सभी महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर पेड़ों को बचाया था, इसलिए यह घटना हमारी इतिहास में चिपको आंदोलन के नाम से जानी गई थी। और साथ ही साथ में आपने ध्यान रखना है मित्रों कि इसी चिपको आंदोलनकारी जो महिलाएं थी, जिन 1974 में जिन्होंने पेड़ों से चिपककर पेड़ों को काटने से बचाया गया था, इनके द्वारा 1977 में एक नारा दिया गया था। और ये नारा क्या था? तो मित्रों, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। तो यह नारे के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा एक नारा चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो मित्रों, यह नारा आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं मित्रों।
इसके कुछ अन्य प्रमुख तथ्य भी देखते हुए चलते हैं। जैसे आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा इसी आंदोलन के समय एक नारा दिया गया था, और वह नारा क्या था? तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया गया था सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। मित्रों, यह प्रश्न कितनी ही बार हमारे एग्जाम में हमें देखने के लिए मिला है कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आपने ध्यान रखना है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा यह नारा दिया गया था। अगला तथ्य सुनना मित्रों कि चिपको आंदोलन से प्रभावित होकर उस समय जो प्रधानमंत्री थी ना हमारी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने 1980 में यानी वर्ष 1980 में 15 वर्षों के लिए हिमालयी क्षेत्रों में वनों की कटाई पर रोक लगा दी थी। तो अगर कभी बोला जाए कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा 15 वर्षों के लिए हिमालयी क्षेत्रों में वनों की कटाई पर रोक कब लगाई गई थी? तो वर्ष 1980 में लगाई गई थी। किससे प्रभावित होकर मित्रों? तो चिपको आंदोलन से प्रभावित होकर। और साथ ही साथ आपने अगला तथ्य ध्यान रखना है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चिपको आंदोलन के दौरान यानी कि 1974 में चिपको आंदोलन के दौरान एक नारा दिया गया था, और वह नारा था हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। मित्रों, जो इससे पहले आपने नारा देखा था ना मिट्टी पानी और बयार वाला, मित्रों वह 1977 में दिया गया था। लेकिन अगर आपसे बोला जाए चिपको आंदोलन के दौरान दिया गया नारा कौन सा था, तो तब आपने ध्यान रखना है कि हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे चिपको आंदोलन के दौरान दिया गया नारा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मित्रों आगे बात करते हैं चिपको आंदोलन द्वारा प्राप्त पुरस्कारों के बारे में। अब चिपको आंदोलन के द्वारा कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त करे गए थे, हम उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देख लेते हैं। तो मित्रों सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि चिपको आंदोलन के लिए चंडी प्रसाद भट्ट जी को, चंडी प्रसाद भट्ट जी आप सभी जानते होंगे चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। तो चिपको आंदोलन के लिए चंडी प्रसाद भट्ट जी को वर्ष 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इससे सम्मानित किया गया था। तो मित्रों आपने ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में सिर्फ 2 ही लोगों को अभी तक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। एक मिला है चंडी प्रसाद भट्ट जी को वर्ष 1982 में, किस लिए मिला है? चिपको आंदोलन के लिए मिला है। और दूसरा मिला है दीप जोशी को वर्ष 2009 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को मित्रों एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। आपने इतने तथ्य यहां से ध्यान रखने हैं। अगला तथ्य आपने ध्यान रखना है मित्रों कि वर्ष 1986 में गौरा देवी तथा महिला मंगल दल की 30 महिलाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अगर कभी पूछा जाए कि गौरा देवी को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो वर्ष 1986 में इस पुरस्कार से गौरा देवी को सम्मानित किया गया था। मित्रों साथ ही साथ में वर्ष 1986 में ही विश्वेश्वर दत्त सकलानी, जिसे हम लोग वृक्ष मानव के नाम से भी जानते हैं, तो कई बार हमारे एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है कि वृक्ष मानव के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो उत्तराखंड के विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है मित्रों। और इन्हें भी वर्ष 1986 में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपने इनके बारे में भी ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण अंतिम तथ्य है मित्रों चिपको आंदोलन के बारे में कि वर्ष 1987 में चिपको आंदोलन को द राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि द राइट लिवलीहुड अवार्ड से चिपको आंदोलन को कब सम्मानित किया गया था, तो वर्ष 1987 में इस अवार्ड से चिपको आंदोलन को सम्मानित किया गया था। मित्रों मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको सारे ही तथ्य इससे चिपको आंदोलन से रिलेटेड कवर करवा दिए हैं। अगर आपके एग्जाम में चिपको आंदोलन से प्रश्न बनेगा तो आपका अब प्रश्न गलत तो नहीं होगा, मैं इतना भरोसा आप लोगों को दिलाता हूं। मित्रों आगे कुछ अन्य आंदोलन भी है, उन्हें भी देख लेते हैं। अगला आंदोलन है हमारा 1977 का वन आंदोलन। मित्रों ये 1977 का वन आंदोलन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है आगे देखते हैं इसके बारे में। मित्रों ये जो 1977 का वन आंदोलन था यह अक्टूबर 1977 को प्रारंभ हुआ था और नैनीताल जिले से इसकी शुरुआत हुई थी मित्रों। और ये आंदोलन होने का कारण क्या था, तो इसका कारण था मित्रों वनों की नीलामी के विरोध में यह आंदोलन, राज्य स्तरीय आंदोलन नैनीताल जिले से प्रारंभ हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1977 का वन आंदोलन होने के कारण क्या थे, तो वनों की नीलामी के विरोध में यह आंदोलन हुआ था मित्रों। और किस जिले से स्टार्ट हुआ था, तो नैनीताल जिले से स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? अक्टूबर 1977 को यह प्रारंभ हुआ था मित्रों। इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है ना, वह अगला वाला आप लोगों ने ध्यान रखना है तथ्य। 1978 में इसी आंदोलन के दौरान संभवतः उत्तराखंड पहली बार बंद हुआ था। हालांकि मित्रों उस समय हमारा जो उत्तराखंड था वह यूपी के अंडर में आता था, मगर यह जो क्षेत्र था ना उस समय यह बंद हुआ था। उत्तराखंड का जितना भी क्षेत्र है यह क्षेत्र उस समय बंद हुआ था पहली बार। तो अगर कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड पहली बार कब बंद हुआ था, तो वर्ष 1978 में 1977 का जो वन आंदोलन था इसी के प्रभाव के कारण वर्ष 1978 में उत्तराखंड पहली बार बंद हुआ था। आपने ध्यान रखना है। अगला आंदोलन है हमारा मित्रों डूंगी पैंतोली आंदोलन। यह भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है मित्रों। तो डूंगी पैंतोली आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? यह आंदोलन मित्रों वर्ष 1980 में किस जिले से प्रारंभ हुआ? चमोली जिले से प्रारंभ हुआ था। क्यों हुआ था मित्रों यह आंदोलन? तो बांज के जंगलों को काटे जाने के विरोध में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो मित्रों अगर कभी आपसे पूछा जाए कि जो डूंगी पैंतोली आंदोलन है यह किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था,
तो वर्ष 1980 वर्ष 1980 में डूंगी पैंतोली आंदोलन प्रारंभ हुआ था मित्रों। किस जिले से प्रारंभ हुआ था? तो चमोली में प्रारंभ हुआ था और बांज के जंगलों को काटे जाने के विरोध में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। क्यों, आगे क्या घटना हुई थी, बाकी बाकी चीज़ें भी हम लोग इसके बारे में देखते हुए चलते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सभी तथ्य मैं इसके बारे में आपको बताते हुए चलूंगा। तो मित्रों, सरकार ने क्या करा था ना, बांज के जंगलों को उद्यान विकास को सौंप दिया था। तो जो सरकार थी इसके द्वारा बांज के जो जंगल थे इन्हें उद्यान विकास को सौंप दिया था और उद्यान विकास के द्वारा क्या करा जा रहा था, बांज के जंगलों की कटाई करी जा रही थी। मगर बाद में महिलाओं के विरोध से सरकार ने अपना जो फैसला था वह वापस ले लिया था। तो पूछा जाता है मित्रों कि इस आंदोलन का नेतृत्व यानी डूंगी पैंतोली आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो डूंगी पैंतोली आंदोलन का नेतृत्व महिला मंगल दल के द्वारा ही किया गया था। आपने इतने तथ्य डूंगी पैंतोली आंदोलन से ध्यान रखने हैं। अगला आंदोलन है हमारा पानी राखो आंदोलन। मित्रों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह आंदोलन भी है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वह वर्ष 1990 में कहाँ से हुई थी मित्रों? तो उफरैखाल गांव। यह उफरैखाल गांव कहाँ पड़ता है? तो पौड़ी गढ़वाल जिले में यह गांव पड़ता है मित्रों। तो इस आंदोलन की शुरुआत यानी पानी राखो आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1990 में उफरैखाल गांव पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। मित्रों, यह आंदोलन होने का कारण क्या था? तो मित्रों, उफरैखाल गांव के युवाओं द्वारा ना पानी की कमी को दूर करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे कि पानी जो है पहाड़ी भाषा में बोला जाता है पानी को पानी। तो मित्रों, यह जो आंदोलन था आप लोग रिलेट ही कर सकते हो कि पानी की कमी को दूर रखने के लिए किया गया आंदोलन था। बाकी मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन हैं, तो पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार के तौर पर हम सच्चिदानंद भारती जी को जानते हैं। आप लोगों ने ध्यान रखना है। साथ ही साथ में मित्रों, जो सच्चिदानंद भारती जी हैं इनके द्वारा दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना पौड़ी गढ़वाल में की गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा बार हमारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मित्रों कि दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, वह कहाँ करी गई थी? तो मित्रों, सच्चिदानंद भारती जी के द्वारा पौड़ी गढ़वाल में दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना भी करी गई थी। देखो मित्रों, मैं इसमें सिर्फ आंदोलन के बारे में नहीं आपको कुछ अन्य फैक्ट्स भी बताते हुए चल रहा हूं, जिससे कि आपको ना एग्जाम के लिए कुछ अन्य चीजें भी तैयार हो जाएं आप लोगों की। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। इसी प्रकार सभी आंदोलनों को कवर करते हुए चलिएगा मित्रों, आपको जरूर ये आपके एग्जाम के लिए फायदा पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला आंदोलन है हमारा रक्षा सूत्र आंदोलन। मित्रों, यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते होंगे रक्षा सूत्र क्या होते हैं, जो हाथ में राखी टाइप की बातें हैं ना, तो वही इस आंदोलन का एक तरीके से मोटो था, उसी प्रकार का यह आंदोलन था। आगे आप लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसे। तो मित्रों, यहाँ आपने ध्यान रखना है सबसे पहले कि जो रक्षा सूत्र आंदोलन था यह वर्ष 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि रक्षा सूत्र आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1994 में कहाँ से हुआ था? तो टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था मित्रों। और आप सभी जानते होंगे कि जितने भी हमारे उत्तराखंड में वन आंदोलन हुए हैं ना मित्रों, ये वनों की कटाई के विरोध में हुए हैं या फिर जो पब्लिक है वहाँ की जो ग्रामीण जनता है उनके अधिकारों को सीमित कर दिया गया था, इस कारण से हुए हैं। तो यही दो कारण रहते थे मैक्सिमम हमारे उत्तराखंड में वन आंदोलन होने के। तो इसमें से यही कारण है मित्रों कि वनों की कटाई के विरोध में रक्षा सूत्र आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब देखो मित्रों, हुआ क्या था। उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा ना 2500 वृक्षों पर चिन्ह लगाकर उन्हें काटने की अनुमति दी गई थी। 2500 पेड़ों पर ना मित्रों उत्तर प्रदेश वन विभाग के द्वारा चिन्ह लगाया गया था और उन्हें काटने की अनुमति दी गई थी। ये बात पता चली उस गांव की महिलाओं को, कहाँ की? टिहरी के भिलंगना क्षेत्र की जो महिलाएं थी उनको पता चली। तो उन्होंने क्या करा, उन वनों को काटने से पहले गाँव की महिलाओं ने चिन्ह लगे वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांध दिया, यानी कि एक धागा बांध दिया, राखी का जैसा धागा बांध दिया, और यह आंदोलन जाना गया रक्षा सूत्र आंदोलन के द्वारा। तो मित्रों, इस आंदोलन के कारण से क्या प्रभाव हुआ? इसके कारण से जो महिलाओं ने रक्षा सूत्र बांधा, तो ऐसा प्रभाव हुआ मित्रों कि इसके कारण से वृक्षों का कटान रोक दिया गया। अब मित्रों, कितनी बड़ी बात थी कि महिलाओं ने खुद अपने भाइयों की तरह उन वृक्षों को माना और उस पर रक्षा सूत्र बांध दिया था, और इस वजह से जो वहाँ के वन विभाग ने उन वृक्षों को कटान रोक दिया था, और इतिहास में यह आंदोलन रक्षा सूत्र आंदोलन के नाम से जाना गया था। आपने इतने तथ्य यहाँ से ध्यान रखने हैं। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए कि रक्षा सूत्र आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो मित्रों रक्षा सूत्र आंदोलन का नेतृत्व सुरेश भाई के द्वारा किया गया था। रक्षा सूत्र आंदोलन का नारा क्या था? काफ़ी ज़्यादा बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है मित्रों। यह हमको क्या होता है ना मित्रों, हमको वहाँ पे नारा दिया जाता है, ये नारा लिख दिया जाता है और पूछा जाता है कि किस आंदोलन से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है कि रक्षा सूत्र आंदोलन का नारा क्या था? ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। देखो मित्रों, कितने अच्छी लाइन है, कितनी ज़्यादा अच्छी समझ थी उस समय लोगों को कि उनके द्वारा ऐसी ऐसी बातें कही गई थी। तो रक्षा सूत्र आंदोलन का नारा आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है मित्रों। कभी भी यह एग्जाम में नारा देता है और पूछ लेता है कि किस आंदोलन से संबंधित नारा है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि रक्षा सूत्र आंदोलन के द्वारा दिया गया यह नारा है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला आंदोलन है हमारा मैती आंदोलन।
मित्रों जो मैती आंदोलन है इसकी शुरुआत वर्ष 1996 में कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा करी गई थी। तो अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि मैती आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो मैती आंदोलन की शुरुआत मित्रों वर्ष 1996 में, और मैती आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा करी गई थी। और अधिकतम जो हमारे एग्जाम में प्रश्न बनता है मित्रों, वह पूछा जाता है कि मैती आंदोलन के जनक के तौर पर किसे जाना जाता है? तो मित्रों मैती आंदोलन के जनक के तौर पर कल्याण सिंह रावत, जिनको हम लोग मित्रों मैती भी कहते हैं, तो कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि मैती नाम से, मैती उपनाम से किसे जाना जाता है? तो कल्याण सिंह रावत जी को मैती उपनाम से जाना जाता है। इन्हीं के द्वारा मित्रों ये मैती आंदोलन प्रारंभ किया गया था, और मैती आंदोलन के जनक के तौर पर भी कल्याण सिंह रावत जी को जाना जाता है। मित्रों इस आंदोलन के तहत है क्या? इस आंदोलन के तहत ना विवाह समारोह के दौरान वर वधू जो होंगे वह पौधा रोपेंगे, और वो जो पौधा रोपा जाएगा ना उसे मायके पक्ष के लोग उस पौधे की देखभाल करेंगे, उसे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो मित्रों काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये पहल थी, कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा प्रारंभ करी गई। हुआ क्या था मित्रों, ये ग्वालदम चमोली के एक इंटर कॉलेज में गए थे, और इनके द्वारा वहाँ देखा गया कि जो वहाँ की जो महिलाएं थी यानी कि जो लड़कियाँ थी वह काफ़ी अच्छे से वहाँ की बागवानी यानी कि जो पेड़ पौधे थे उनकी देखभाल कर रही थी। तो इनके द्वारा यह सोचा गया कि जो महिलाएं हैं वह काफ़ी ज़्यादा अच्छे तौर पर पेड़ों की देखभाल कर सकती हैं। इन्हीं के द्वारा यह पहल चलाई गई। इनके द्वारा यह कहा गया कि अगर शादीशुदा जो जोड़े हैं अगर वो लोग उस समय एक पौधा रोपेंगे और मायके पक्ष के लोग अगर उसकी देखभाल करेंगे, तो हमारे जो जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर वृक्षों की वृद्धि होगी और हमारा पर्यावरण भी संतुलित रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये पहल थी कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा। आपने एक तथ्य ध्यान रखना है मित्रों कल्याण सिंह रावत जी से, कि कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा वर्ष 1974 में हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना करी गई थी। तो मित्रों पूछा जाता है कि हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा करी गई थी। कब करी गई थी मित्रों? तो वर्ष 1974 में करी गई थी। अगला और अंतिम आंदोलन है मित्रों हमारा आज का झपटो छीनो आंदोलन। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि झपटो छीनो आंदोलन का नाम सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ ऐसी घटना यहाँ पर को हुई होगी। तो जानते हैं मित्रों इसके बारे में। हुआ क्या था, 21 जून 1998 को, 21 जून 1998 को रैणी, लाता, तोलमा, ये मित्रों ये तीनों गांव कहाँ मौजूद हैं? चमोली जिले में मौजूद हैं। तो रैणी, लाता, तोलमा आदि गांवों की जनता ने वनों पर परंपरागत हक बहाल करने तथा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर लाता गांव में धरना प्रारंभ किया था। मित्रों हुआ क्या था कि रैणी, लाता और तोलमा आदि गांव की जनता ने क्या करा था ना, आप सभी जानते होंगे कि वनों पर काफ़ी ज़्यादा रोक लगा दी गई थी, पब्लिक को जाने भी नहीं दिया जाता था, पब्लिक को मना कर दिया जाता था अपने पशु पक्षियों को वहाँ पर चराने के लिए। तो मित्रों इस कारण से क्या हुआ था कि वहाँ की जो जनता थी वह काफ़ी ज़्यादा निराश थी। साथ ही साथ में फिर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क को जब रिजर्व घोषित कर दिया गया था, तो उसके बाद फिर गांव वालों को थोड़ा सा और ज़्यादा गुस्सा फूटा था, क्योंकि वह एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र था जहाँ पर वो लोग अपने पशुओं को चराने जाते थे। तो ग्रामीणों के द्वारा क्या कराया गया, लाता गांव में धरना दिया गया था 21 जून 1998 को, और उसी दिन से हमारा यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। लेकिन मित्रों फाइनल जो इसकी घटना जानी जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं, वो आप लोगों ने अब ध्यान रखना है कि 15 जुलाई 1998 को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के समीपवर्ती गांवों के लोगों जो अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए थे। तो हुआ क्या था मित्रों, 15 जुलाई 1998 को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के समीप के जितने भी गांव के लोग थे वह अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अंदर घुस गए थे, और इसी घटना को हमारे इतिहास में झपटो छीनो आंदोलन का नाम दिया गया था। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है इन सभी तथ्यों को मित्रों, कि कब घुसे थे वो लोग नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में अपने पालतू जानवरों के साथ, तो 15 जुलाई 1998 को। और अगर आपसे पूछा जाए कि धरना कब दिया गया था, तो 21 जून 1998 को रैणी, लाता तथा तोलमा, यह 3 गांव जो कि चमोली जिले से बिलोंग करते हैं, इन तीनों गांवों की जनता के द्वारा यह धरना दिया गया था, और आगे यह जो आंदोलन था झपटो छीनो आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ था। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सभी आंदोलन भली भांति समझ में आए होंगे तथा आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें मौजूद नहीं लगी होगी। मित्रों मैंने कोशिश करी है इसको अच्छे तरीके से डीप में आप लोगों को सभी तक पहुंचाने की। साथ ही साथ में मित्रों मैंने कुछ अन्य तथ्य भी आप लोगों को इसमें बताए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए यह आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, तथा अन्य जो भी आपके ग्रुप से एग्जाम है उन सभी के लिए उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मित्रों आपको आपके आगामी एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देते हुए मित्रों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।